तो अगर 10th क्लास में आपको 400 प्लस नंबर लाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? अगर आपसे कहा जाए कि भैया आप हमसे बोले कि भैया हमको 400 प्लस मार्क्स चाहिए, मार्क्स हमको 400 प्लस चाहिए, 400 प्लस के लिए मार्क्स के लिए क्या क्या करना होगा? प्रतिदिन सबसे पहले आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 6 घंटा यानी 5 घंटा से 6 घंटा तक आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी एक 72 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, और ये 5 या 6 घंटा में आपको सभी विषय को स्टडी करना पड़ेगा, सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि एक विषय को पढ़ दिए और विषय को छोड़ दिए। ठीक है, मैथ भी आपको पढ़ाई करना है, फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी भी पढ़ना है। ठीक है, हिंदी, संस्कृत, माने 5 विषय जो है आपको स्टडी करना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि एक विषय में मार्क्स उठा ले, एक विषय में मेरे पास नंबर आ जाने के बाद हम पास कर जाएंगे, बढ़िया नंबर आ जाएगा, तो ये आपका सोचना गलत है। एक विषय से कभी भी मार्क्स नहीं आ पाएगा। अगर एक विषय में अगर पास हैं आप, बढ़िया मार्क्स है, और विषय में फेल हैं, तो आपका पूरा रिजल्ट फेल ही होगा। ठीक है, तो एक 72 मार्क्स लाने के लिए सभी विषय का तैयारी करना अनिवार्य है। सभी विषय को पढ़ना पड़ेगा आपको। हर एक विषय को रूटीन बनाइए कि हाँ, कौन विषय को, किस विषय को हमको कितना देर पढ़ाई करना है। मैथ है तो मैथ को हमको कितना देर पढ़ाई करना है, साइंस है तो साइंस को कितना देर पढ़ाई करना है। ठीक है, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस को कितना देर पढ़ाई करना है, हिंदी, संस्कृत कितना देर पढ़ना है, सबका रूटीन आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो सुनिए ध्यान से। 400 प्लस मार्क्स लाने के लिए आपको एक बेहतर तरीक़े से तैयारी भी करना पड़ेगा। वो तैयारी समझिए कि आपको 5 विषय का करना होगा, एक विषय का नहीं, 5 विषय का तैयारी करना पड़ेगा। पहला है आपका मैथ्स। मैथ्स जो है प्रतिदिन आपको कम से कम 2 घंटा पढ़ना है। घर पर अगर मैथ में बढ़िया नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम घर पर 2 घंटा पढ़िए, तब आपका मैथ बेहतर हो सकता है। प्रतिदिन 2 घंटा मैथ पढ़िए, तब आपका मैथ बेहतर हो सकता है और अच्छा मार्क्स आ सकता है। मैथ्स में आपको 100 नंबर का एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम में 100 नंबर का समझिए कि एग्ज़ाम होता है। 100 नंबर में आपका 50 जो होता है ऑब्जेक्टिव होता है, और 50 नंबर का जो होता है सब्जेक्टिव होता है। ठीक है, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है। आप सोचते होंगे प्रैक्टिकल है, चलो भाई हम पढ़ लिए आ जाएगा, नहीं। तो मैथ में मार्क्स लाने के लिए आपको कम से कम प्रतिदिन 2 घंटा पढ़ाई करना पड़ेगा, तब जाके एक मैथ में मार्क्स बढ़िया आ सकता है। 2 घंटा प्रतिदिन आपको मैथ पढ़ना पड़ेगा। आपको दावे के साथ बोल रहे हैं, कंफर्म, अगर प्रतिदिन कंटिन्यू अगर आप 2 घंटा मैथ पढ़ते हैं, आपको गारंटी दे रहे हैं कि आप जब एग्ज़ाम देके आइएगा ना, तो अंदर से विश्वास होगा कि भैया हमारा 90 प्लस मैथ में आएगा, 90 प्लस हमारा मैथ में आएगा। ये आपको अंदर से विश्वास होगा, और रियल में आपका जिस दिन रिजल्ट भी आएगा उस दिन 90 प्लस आएगा, 90 प्लस आएगा आपको। अगर 2 घंटा समझिए कि प्रतिदिन मैथ पढ़ते हैं, तब जो रूटीन बनाया जा रहा है उस रूटीन को फॉलो कीजिए। इस दुनिया, इस संसार में समझिए कि जो व्यक्ति अपने काम के प्रति पूरे मन लगा के उस काम को पूरा करता है, उस पर समय देता है, तभी उस काम में उसको सफलता मिलता है। ठीक है,
तो एक टारगेट रखो, टारगेट फिक्स रखो कि हमको मैथ कितना देर पढ़ना है। जो रूटीन हम बना रहे हैं उस रूटीन को फॉलो कीजिए और पूरे सालों भर आप पढ़ाई कीजिए, पूरे 1 ईयर पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम दे के आइए, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन एक बेहतर रिजल्ट होगा। लेकिन हाँ, रूटीन को फॉलो कीजिएगा तब। बहुत बच्चा क्या होता है कि आप रूटीन बना दीजिएगा लेकिन रूटीन का पालन नहीं करता है, हो ही नहीं पाता है। सुनिए ध्यान से। दूसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस। साइंस आपको प्रतिदिन 1.5 घंटा पढ़ना है। 1 घंटा 30 मिनट। डेढ़ घंटा आपको पढ़ना है, यानी बोले तो 1 घंटा 30 मिनट। इतना देर पढ़ना है आपको। साइंस जो है आपको 1 घंटा 30 मिनट प्रतिदिन पढ़िए। अब साइंस में क्या होता है, अब साइंस में जैसे मान लीजिए हम फिजिक्स चालू कर रहे हैं तो आप फिजिक्स घर से याद कीजिए, उसको पढ़ाई कीजिए। केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो केमिस्ट्री पढ़िए, यानी जो आपको कोचिंग में पढ़ाया जा रहा है उसको घर पे बैठ के याद कीजिए, उसको बनाइए। न्यूमेरिकल बनवाए तो न्यूमेरिकल बनवाइए, ठीक है। कोई टॉपिक दिया बोले कि इसको याद करके लाओ, कल सुनेंगे तो उसको याद करके लाइए। जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है उसी को 1.5 घंटा बढ़िया से तैयारी करना है, ठीक है। टॉपिक वाइज टॉपिक प्रतिदिन अगर 1.5 घंटा आप समझिए कि साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो इसमें भी 90 प्लस आपका आएगा, 90 प्लस आएगा, एक बेहतर रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसमें भी 90 प्लस आएगा आपको। तीसरा है आपका सोशल साइंस। सोशल साइंस आपको ज़्यादा नहीं है, 1 घंटा पढ़ना है प्रतिदिन। 1 घंटा सोशल साइंस काफ़ी है, 1 घंटा काफ़ी है। अगर सोशल साइंस 1 घंटा प्रतिदिन पढ़ते हैं, 1 घंटा प्रतिदिन सोशल साइंस पढ़ाई करते हैं तो निश्चित है आपका भी इसमें 85-90 के आसपास में रहेगा। इसमें नंबर मार्क्स उठता है, मार्क्स बहुत उठता है सोशल साइंस में अगर देखा जाए तो। मान लीजिए 85 प्लस आया, लेके चलते। उसके बाद में 4 नंबर में है संस्कृत। संस्कृत प्रतिदिन आपको 1 घंटा पढ़ाई करना है, 1 घंटा। संस्कृत में मार्क्स आता है, बहुत बढ़िया मार्क्स आता है संस्कृत में, थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। हम लगभग लेके चलते हैं इसमें कि हाँ 80 प्लस रिजल्ट आएगा, इसमें संस्कृत में भी आएगा 80 प्लस रिजल्ट आएगा संस्कृत में भी। अब आपका बचा हिंदी, 5वां नंबर जो है हिंदी। हिंदी आपको प्रतिदिन ज़्यादा नहीं, आधा घंटा पढ़ना है, काफ़ी है। लेकिन हाँ, रूटीन फॉलो होना चाहिए, ठीक है। आपको गारंटी बोल रहे हैं इसमें भी 80 प्लस आएगा। आधा घंटा हिंदी के लिए काफ़ी है। हिंदी समझो कि कॉमन बात है, सभी बच्चा को समझो कि हिंदी पढ़ने जल्दी याद भी हो जाता है। उसमें लेखकों का नाम हो, परिचय उरिचय, उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको पढ़िए। टीचर अगर व्याकरण पढ़ा रहा है तो व्याकरण को घर पे पढ़िए, उसको बुक पढ़ा रहा है तो बुक को पढ़िए। आपको गारंटी दावे के साथ बोल रहे हैं, अगर इस रूटीन को प्रतिदिन फॉलो करते हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, देखने वाला होगा, कोई कहेगा कि हाँ उसका रिजल्ट आया है। आप पढ़ाई कीजिए, किसी को बताइए मत। टोटल टाइमिंग अगर देखा जाए यहाँ पर, टोटल टाइम आपका हो रहा है 6 घंटा।
6 घंटा अगर प्रतिदिन अगर पढ़ाई करते हैं, आप कमजोर हैं इस सोच के मत पढ़िए कभी भी। आप ये सोचिए कि हम ला सकते हैं, पीछे क्या हुआ क्या बीता उसको छोड़िए। आप माइंड में मत रखिए हम कमजोर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, ये आपका भूल है। आप इस सोच के पढ़ो कि हम ला सकते हैं। पढ़ाई के लिए एक मकसद बनाओ, अपने फैमिली के लो। आप अपने फैमिली के देखो कि हमारा फैमिली का स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है। उस फैमिली की स्थिति को लेकर के अपना पढ़ाई स्टार्ट कीजिए कि हमको अपने जीवन में कुछ करना है, हम अपने परिवार का स्थिति बदलना चाहते हैं, फैमिली का जो सिचुएशन है उसको बदलना चाहते हैं। आप एक नज़र उठा के देखिए कि हमारे पिताजी क्या करते हैं। आप अपने पिताजी को ही ध्यान में रख कर पढ़ो ना, काफ़ी होगा। आपको वो सब कुछ मिलेगा जो नहीं मिला है, सब कुछ मिलेगा। कहा जाता है, बोला जाता है कि आप गरीब घर में जन्म लिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। देखो कितना अच्छा बात है, सुनिएगा। आप गरीब घर में जन्म लिए, इसमें आपकी गलती नहीं है। आप गरीब होके मर गए, इसमें आपकी गलती है। चलो भाई, वो तो ईश्वर का कृपा है कि आप गरीब घर में जन्म लिए। आपके पास वो टैलेंट है, वो बुद्धि है, तो आप उस फैमिली का स्थिति बदल के दिखाइए, चाहे आप बॉयज हो चाहे गर्ल्स।